नमस्कार, मैं डॉक्टर डी.के. सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट पातालेश्वर कॉलेज मस्तूरी। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। छात्रों, आज के वीडियो लेक्चर में हम एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स गुण संबंध के अंतर्गत समंकों की संगति संबंधी विभिन्न शर्तों का अध्ययन करेंगे। हम विभिन्न उदाहरणों एवं क्रियात्मक प्रश्नों की सहायता से एक गुण एवं दो गुणों के आधार पर समंकों की संगति संबंधी विभिन्न शर्तों को स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। समंकों में संगति, कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। प्रायः यह देखने में आता है कि गुणात्मक समंकों के वर्गीकरण करने पर भी कभी कभी आवृत्तियों में अशुद्धियां उत्पन्न हो जाती है, जबकि गुणात्मक समंकों के विश्लेषण में विभिन्न वर्ग आवृत्तियों का आपस में संगत होना परम आवश्यक है, क्योंकि सभी आवृत्तियां एक ही विश्लेषण का परिणाम होती है। समंकों की संगति की एकमात्र जांच यह है कि किसी भी वर्ग की आवृत्ति ऋणात्मक नहीं हो सकती। यदि किसी वर्ग की आवृत्ति ऋणात्मक है तो निसंदेह वर्ग आवृत्तियां या समंक असंगत होंगे। समंकों की संगति का सार यही है कि यदि किसी वर्ग की आवृत्ति ऋणात्मक है तो समंकों में असंगति होगी। संगति की शर्तें, कंडीशंस ऑफ कंसिस्टेंसी। एक गुण के आधार पर वर्गीकरण में समंकों में संगति दो प्रकार की होती है। पहला, a not less than 0, otherwise a will be negative। और दूसरा है a not more than n, otherwise alpha will be negative। a को धनात्मक होना चाहिए। किसी भी स्थिति में a का मान शून्य हो सकता है, किंतु यदि शून्य से कम है तो इसका अर्थ है कि a का मान ऋणात्मक है, जो असंगत होने का प्रमाण है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि a प्लस अल्फा इक्वल टू n होता है। a अधिक से अधिक n के बराबर हो सकता है, परंतु n से अधिक नहीं हो सकता। यदि a n से अधिक है तो इसका अर्थ है कि अल्फा का मान ऋणात्मक होगा, जो कि असंगत है। दो गुणों के आधार पर वर्गीकरण में समंकों में संगति संबंधी शर्तें चार हैं। पहला है a b not more than a, otherwise a beta will be negative। और दूसरा है a b not more than b, otherwise alpha b will be negative। तीसरा है a b not less than 0, otherwise a b will be negative। और चौथा है a b not less than a plus b minus n, otherwise अल्फा बीटा विल बी निगेटिव। ए बी हम जानते हैं कि ए बी प्लस अल्फा बी इक्वल टू ए होता है। अब यदि ए बी ए से अधिक है तो निश्चित रूप से ए बीटा निगेटिव होगा, जो कि असंगत है। इसी प्रकार से हमें पता है कि ए बी प्लस अल्फा बी इक्वल टू बी होता है। अब यदि ए बी बी से अधिक है तो निश्चित रूप से अल्फा बी निगेटिव होगा, जो कि असंगत है। इसी प्रकार से यदि ए बी 0 से कम है तो निश्चित रूप से ए बी निगेटिव होगा। और चौथी शर्त है ए बी को कम से कम होना चाहिए ए प्लस बी माइनस एन। यदि वो इन तीनों के योग से कम है तो अल्फा बीटा निगेटिव होगा। छात्रों, अब हम एक उदाहरण की सहायता से इन तीनों को समझने का प्रयास करेंगे। ए बी नॉट मोर देन ए, अन्यथा ए बीटा ऋणात्मक होगा। हम जानते हैं ए इक्वल टू ए बी प्लस ए बीटा होता है। जैसे इस एग्जांपल में देखें, ए बी है 250 और ए बीटा है 150, ए हो जाता है 400। ये एक संगत समंक है। यदि ए बी अधिक हो जाए ए से तो निश्चित रूप से ए बीटा ऋणात्मक होगा, जो कि असंगत है। अभी हम देखते हैं कि 250 की जगह यदि ए बी हो जाए 450
450, तो निश्चित रूप से ए बीटा होगा -50। ए बीटा का ऋणात्मक होना बताता है कि समंग असंगत है। इसी प्रकार से ए बी नॉट मोर देन बी, ए बी को अधिक नहीं होना चाहिए बी से, नहीं तो अल्फा बी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। छात्रों हम जानते हैं कि बी इक्वल टू होता है ए बी प्लस अल्फा बी। ए बी देखिए कितना है 250 और अल्फा बी है 50, तो बी होता है 300। ये एक संगत समंक है। बी 350 हो जाए तो निश्चित रूप से अल्फा बी -50 होगा, जो कि क्या है, एक असंगत समंक है। इसी प्रकार से नंबर 3, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं कि यदि ए बी कम होता है 0 से तो निश्चित रूप से ए बी ऋणात्मक होगा और समंक में संगति नहीं होगी। अब हम देखते हैं नंबर 4, ए बी नॉट लेस देन ए प्लस बी माइनस एन, अन्यथा अल्फा बीटा ऋणात्मक होगा। छात्रों हम जानते हैं अल्फा बीटा इक्वल टू होता है अल्फा माइनस अल्फा बी। इसी प्रकार एन माइनस ए माइनस ब्रैकेट बी माइनस ए बी होता है अल्फा बीटा। तो एन माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी इक्वल टू बी होता है अल्फा बीटा, इक्वल टू ए बी माइनस ब्रैकेट ए प्लस बी माइनस एन ब्रैकेट क्लोज। इस प्रकार चौथी शर्त का आधार बनता है, वो है ए बी नॉट लेस देन ए माइनस ए प्लस बी माइनस एन, अन्यथा अल्फा बीटा ऋणात्मक होगा। अब देखते हैं छात्रों, इसी को हमने लिखा अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा माइनस अल्फा बी। तो यहां हम देखते हैं कि अल्फा है 100 और अल्फा बी कितना है 50, तो 100 माइनस 50 इक्वल टू अल्फा बीटा क्या होगा आपका 50, एक संगत समीकरण है। फिर हमने कहा कि n माइनस ए माइनस ब्रैकेट में b माइनस ए बी, n माइनस ए आ जाएगा कितना 100। अब इधर देखते हैं कि b माइनस ए बी, 300 माइनस 250 इक्वल टू होगा 50, तो 100 माइनस 50 इक्वल टू 50, ये भी क्या है, एक संगत समीकरण है। इसी प्रकार से देंगे कि n माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी, n माइनस ए 500 माइनस 400, ये हो गया 100 माइनस बी, तो ये माइनस कितने हो गए 200 और प्लस 250, तो ये क्या आ गया प्लस 50, अल्फा बीटा क्या है 50। तो शर्त बनती है ए बी नॉट लेस देन ए प्लस बी माइनस एन। अब इसमें देखते हैं कि ए हमारे पास है 400 और बी है 300 और माइनस एन ये कितना है आपका 500, ये हो गया 700 माइनस 500 इक्वल टू 200। ए बी कम से कम 200 होने चाहिए, ए बी लेस देन आर इक्वल क्या होना चाहिए आपका 200। यदि 200 से कम है तो इसका अर्थ है कि ये समंक क्या होंगे असंगत। अब हम इसको देखते हैं कि 250 की जगह यदि हम इसको ले लेते हैं 150, यदि ये ए बी 250 की जगह होता 150 तो निश्चित रूप से ये हो जाते 250, ये हो जाते 150। अब यदि ये 150 है तो निश्चित रूप से अल्फा बीटा होता -50, जो कि क्या है एक असंगत समीकरण है। तो निश्चित रूप से
ए बी है ना कम नहीं हो सकता 200 से। यदि 200 से कम है तो अल्फा बीटा क्या होगा आपका ऋणात्मक होगा, जो एक असंगत समंक होगा। छात्रों, अब हम कुछ विविध क्रियात्मक प्रश्नों की सहायता से समंकों में संगति संबंधी शर्तों को और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। लिखित समंकों से ज्ञात कीजिए कि क्या समंक संगत हैं अथवा नहीं। n इक्वल टू दिया है, n इक्वल टू 250, a इक्वल टू 50, b इक्वल टू 80 और ए बी इक्वल टू 70। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं ए बीटा। ए बीटा इक्वल टू होता है ए माइनस ए बी। यहां ए दिया है आपका 50 और ए बी दिया हुआ है आपका 70, तो ए बीटा होगा -20। समंक असंगत है। आगे के भी हम अज्ञात समंकों को ज्ञात करके देखते हैं कि क्या उनमें संगतता है या नहीं। अल्फा बी, हमको पता है अल्फा बी इक्वल टू होता है बी माइनस ए बी। यहां बी दिया है 80 और ए बी है 70, ये होगा 10, धनात्मक है ये। फिर आते हैं अल्फा बी। अल्फा बी इक्वल टू होता है एन माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी। एन देखिए है 250, ए है 50 और बी है 80 और ए बी 70। 250 माइनस करेंगे अपन 50, फिर माइनस करेंगे 80, तो ये आ जाएगा 120 प्लस 70 इक्वल टू हो जाएगा 190। दिया गया समंक असंगत है क्योंकि हम देखते हैं यहां पर ए बीटा क्या है आपका ऋणात्मक है, तो दिए गए समंक असंगत है क्योंकि आवृत्ति ए बीटा ऋणात्मक में है। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। एक बाजार अनुसंधानकर्ता के नेतृत्व में 1000 उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण किया गया और रिपोर्ट दी गई कि 720 उपभोक्ता ए वस्तु को पसंद करते हैं, जबकि 450 उपभोक्ता बी वस्तु को पसंद करने वाले थे। दोनों उत्पादों को पसंद करने वालों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। यहां पर हम यह मान्यता लेते हैं ए वस्तु को पसंद करने वाले, ए वस्तु को पसंद करने वाले, और बी दूसरा गुण मान लेते हैं बी वस्तु को पसंद करने वाले, बी वस्तु को पसंद करने वाले। तो क्या क्या आवृत्तियां ज्ञात हैं। एन इक्वल टू 1000, ए इक्वल टू 750, बी इक्वल टू 450 और ए बी हमें क्या है कैलकुलेट करना है। हम जानते हैं ए बी नॉट लेस देन 0, ए बी 0 से कम नहीं हो सकता। इसी प्रकार ए बी नॉट लेस देन ए प्लस बी माइनस एन। यहां देखिए ए है 720, बी है 450 और एन है 1000। ये दोनों प्लस कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा 1170 माइनस 1000 इक्वल टू ये हो जाएगा 170। यानी ए और बी दोनों वस्तुओं को पसंद करने वालों की न्यूनतम संख्या है वो है 170। तो देखते हैं एक स्थान की जन समुदाय की आदतों का अनुसंधान किया गया जहां 800 व्यक्ति रहते हैं, जिनमें से 200 व्यक्ति निरक्षर हैं। कुल व्यक्तियों की संख्या में 400
अपराधी थे जिसमें 160 व्यक्ति साक्षर थे। क्या उपर्युक्त दिए गए समंक असंगत हैं? ज्ञात कीजिए। छात्रों, यहां हम यदि एक को साक्षर, अल्फा को निरक्षर, बी अपराधी और बीटा अपराधी नहीं, संकेताक्षरों से व्यक्त करते हैं तो देखिए क्या क्या हमें आवृत्तियां ज्ञात होती हैं। n इक्वल टू 800, जिसमें से 200 व्यक्ति निरक्षर है। निरक्षर हमने माना हुआ अल्फा, अल्फा इक्वल टू 200। कुल व्यक्तियों की संख्या में 400 अपराधी थे। अपराधी हमने माना हुआ है बी, तो बी इक्वल टू 400। अब देख, जिसमें 160 साक्षर थे, तो साक्षर भी और अपराधी भी, तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू 160। अब देखते हैं, सबसे पहले हम निकाल लें जो है ए का मान। ए इक्वल टू होगा n माइनस अल्फा। n है 800 और अल्फा है 200, तो ए इक्वल टू होगा 600। अब देखिए छात्रों, हम जानते हैं ए बी नॉट लेस देन 0। ए बी 0 से अधिक नहीं हो सकता, अन्यथा ए बी ऋणात्मक हो जाएगा। और इसी प्रकार ए बी नॉट लेस देन ए प्लस बी माइनस एन। अब देखिए, ए है 600, बी है 400 और एन है 800। ये हो गया 1000 माइनस 800 इक्वल टू आ गया 200। तो ए बी जो है 200 से कम नहीं होना चाहिए। और यहां हम देखते हैं ए बी कितना है, 160 है। इसका अर्थ है कि दिया गया समंक असंगत। 140 निवासियों की एक बस्ती में जहां चेचक का प्रकोप है, निवासियों में 70% आक्रांत हुए और 85% को टीका लगा है। टीका लगाए गए व्यक्तियों में कम से कम कितने ऐसे हैं जिन्हें चेचक निकली होगी? छात्रों, यहां पर हम जो है ए मान लेते हैं चेचक होना, तो अल्फा होगा चेचक न होना। बी है टीका लगवाना, तो बीटा होगा टीका न लगवाना। यदि इन संकेताक्षरों से हम दिए गए समंकों को व्यक्त करते हैं तो क्या क्या जानकारियां ज्ञात होती है? n इक्वल टू 240। ए है देखिए कुल निवासियों की संख्या का 70%, यानी 240 इंटू 70/100 इक्वल टू ये होगा 168। बी देखें, बी जो है वो कुल व्यक्तियों की संख्या का कितना है, 85%। तो 240 इंटू 85/100 इक्वल टू ये हो जाएगा 204। अब ए बी हमें जो है कैलकुलेट करना है और देखना है कि समंकों में संगतता है या नहीं। तो हम जानते हैं ए बी नॉट लेस देन 0 और ए बी
नॉट लेस देन ए प्लस बी माइनस एन। तो यहां हम देखते हैं ए है 168, बी है 204 और एन है 240। 168 प्लस 204 इक्वल टू ये हो गया 372 माइनस 240। 372 माइनस 240 इक्वल टू 130। ए बी को कम से कम 132 होनी चाहिए। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि चेचक होने और टीका लगाने वालों की न्यूनतम संख्या 132 होगी। छात्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।